जब सकाश की बात आती है कि बाबा से सकाश लेके आना, तो सकाश का मतलब क्या होता है कि दादी की, गुलजार दादी ने अपने क्लास में बहुत सुंदर बात बताई थी, टीचर्स का क्लास था तभी, कि सकाश में जैसे 7 रंग होते हैं, जैसे सफ़ेद लाइट में 7 रंग होते हैं, तो सकाश माना जैसे 7 रंगों से भरपूर। तो वो 7 रंग कौन से हैं? तो एक है जिसमें सर्व वरदान स्वरूप, जैसे वरदान प्राप्त हो रहे हैं। एक है जिसमें सर्व प्राप्ति स्वरूप, जैसे सारी प्राप्तियां, सर्व शक्तियां, सर्व गुण, जैसे बाप दादा की दुआएं हमारे साथ है, इसी तरह तो सर्व वरदान, सर्व प्राप्ति, सर्व गुण, सर्व शक्ति और सर्व दुआएं बाप दादा की मिलती है। और एकदम जैसे उसमें संपन्नता का अनुभव करें हम, जैसे ज्ञान गुण सर्व खजानों से संपन्न, तो सारे खजाने जैसे प्राप्त है, उसमें सर्व खजाने भी आ जाते हैं। और जैसे 7वीं बात मुझे भूल गई, तो सर्व खजाने, सर्व प्राप्ति, सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व दुआएं और सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप। तो ये जैसे पूरा 7 रंग जिसको कहा जाए कि ये 7 रंग है जिससे भरपूरता का अनुभव करे। इसलिए कहा सकाश जब मिलती है तो जैसे भरपूरता का अनुभव होता है जिसमें। तो ये गुलजार दादी ने एक बार स्पष्ट किया था कि सकाश का मतलब क्या है। तो जैसे बाबा की सब सकाश हम प्राप्त कर रहे हैं, ऐसी पावरफुल लाइट और माइट है कि जिससे आत्मा अंदर से भरपूरता का अनुभव करे, संपन्नता का अनुभव करे, इसको कहा जाता सकाश। और जब इस सकाश को प्राप्त कर लेते हैं, तब जाकर के हम मनसा सेवा करने के लिए तैयार हो गए। तब जाकर के हम अनेकों को ये खजाना बांट सकते हैं, ये सारी शक्तियों को बांट सकते हैं, गुणों का दान कर सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। तब हमारा ये स्वरूप तैयार हो जाता है दूसरों को देने के लिए। इतनी अपने में भरपूरता होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब देना आरंभ करे तो जैसे मैं अकेली दे रही हूँ ये भाव ना आए, क्योंकि जहाँ ये भाव आया मैं दे रही हूँ तो भी दे अभिमान में आ गए, नीचे आ जाते हैं। इसीलिए बाबा के साथ साथ जैसे चक्कर लगाने जा रहे हैं, बाबा के साथी बन करके जा रहे हैं। और बाबा जैसे कई बार कहते बच्चे भक्तों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो जैसे भक्तों को भी दिलाना है तो बाबा, या बाबा खुद दे रहा है या बाबा द्वारा दिला रहे हैं। या जैसे किसी को मिलाना होता है, कोई दादियों से मिलाना होता है तो परिचय करते, दादी जी ये यहाँ से आए हैं, ये कार्य करते हैं। फिर दादी जी जब मिलती है तो हम साक्षी हो जाते हैं ना, मिल रहे हैं। तो इसी तरह जब भक्तों को दिलाने वाली बात है तो मैं कितना दे सकूंगी, जितना मेरे पास होगा उतना ही दे सकेंगे, तो इतना ज़्यादा तो नहीं दे सकेंगे। तो इसीलिए जैसे बाबा से दिलाएंगे तो भरपूर उस वो आत्मा को भी भरपूरता की फीलिंग आएंगी, टचिंग होंगी, और मन उनका भी शांत हो जाएगा। जो बेचैनी होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी, टेंशन होगा वो भी जैसे ख़त्म हो जाएगा। तो बाबा से दिलाना है, मैं दूं ये नहीं, बाबा से दिलाना है। ये भाव जितना अंदर में होगा बाबा दे रहा है। और हम जैसे छोटा बच्चा बाप के साथ में होता है, अंगुली पकड़ के चलता जाता है। अगर कोई काम बाप करता है तो उसके साथ वो बच्चे अपना छोटे छोटे हाथों के द्वारा छोटे छोटे जितना हो सकता है उतना कर लेता है। तो इसी तरह बाबा के साथी बन करके हम जैसे देते जाए, थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दे रही हूँ ये भाव अंदर में नहीं आना चाहिए। बाबा द्वारा ही दिलाना है, यही भाव आए तब कहेंगे कि हाँ मनसा सेवा भी हम कर रहे। चाहे गुणों का दान करो, शक्तियों का दान करो, खजानों का दान करो, जिसको जिसकी आवश्यकता हो, लेकिन दिलाना है बाबा के द्वारा। बाबा के द्वारा दिलाएंगे तो फुल मिलेगा। खुद देने का प्रयत्न करेंगे तो जल्दी खालीपन का भी अनुभव हो जाएगा, जैसे खाली हो गया ऐसा महसूस होगा, दे दिया। या बीच बीच में मन भटकना भी चालू कर देगा आदत के प्रमाण। बाबा के साथ रहेगा तो बाबा की छत्र छाया में रहेगा, ऐसा महसूस होगा कि उस छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं, उस छत्र छाया से निकलते नहीं हैं।
तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप माना ही छत्र छाया में रहने वाले, सदा सुरक्षित एक कवच के अंदर, लाइट के कार्ब के अंदर स्वयं को देखना, महसूस करना, अनुभव करना और उसी के आधार से कर्म भी करना, संबंध संपर्क में भी आना। लेकिन जैसे कहा, बेसिक दिनचर्या के अंदर जब ये ध्यान रहेगा, जो बेसिक धारणा की बात बताई वो अगर रहेगी, तो फिर जब योग में बैठेंगे तो सहज उड़ने का अनुभव कर पाएंगे, या दिन भर में भी आना जाना भी सहज हो पाएगा। मौन में रहना हमेशा समझदारी नहीं है, परंतु दुनियादारी में व्यवहार कुशल होना हमेशा समझदारी है, जिसमें मौन मदद करता है। जो अल्पज्ञ है, नासमझ है, जिसे व्यर्थ संकल्प को चलाने की आदत है, उसके लिए मौन में जाना नुकसानदायक हो सकता है। मौन तो वह आभूषण है जिसे धारण करने वाला चरित्रवान, गुणवान व सर्व का हितैषी होना चाहिए। एक व्यवहार कुशल व्यक्ति जब किसी बदमिजाज व्यक्ति की अभद्रता का शिकार होता है, तो वह पलटवार नहीं करता, बल्कि मौन में टिककर उस अभद्र व्यक्ति से किनारा कर लेता है। मौन तो ऐसी समझदारी की ढाल है जिसे आगे करके किसी अभद्र व्यक्ति के कटु वचन के प्रहारों को निष्फल किया जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है, मौन है समझदारी की ढाल। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।